जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर आईएमपी क्वेश्चन 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। और चूंकि इससे पहले मैंने 2022 में भी अपलोड किया था आईएमपी प्रश्न, क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फंसे भी थे और बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई थी। तो इस बार भी जो है काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे आईएमपी प्रश्न लाइए, इसलिए फाइनली जो है हम यहाँ पर आईएमपी प्रश्न ला लिया है। केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर के आईएमपी प्रश्न की यहाँ पर बात करेंगे, चूँकि फिजिकल केमिस्ट्री का है। सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। 90% मैं गारंटी लेता हूँ कि प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, क्योंकि इसके पहले भी 2022 में बनाया था, काफ़ी सारे लगभग 90% प्रश्न फंसे थे और इस बार भी फंसेंगे। तो आपको ये सभी प्रश्न तैयार कर लेना है। साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। या तो आप मोबाइल स्टडी पॉइंट, जो चैनल का नाम है वही नाम टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो जो है मोबाइल स्टडी पॉइंट नाम से ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वहाँ पर अपलोड हम करते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आईएमपी प्रश्न किस सब्जेक्ट की लानी है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी प्रश्न है तो ठीक है। बाकी सारे विषय के यहाँ पर आईएमपी प्रश्न जल्दी ही अपलोड होंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कोई प्रश्न है तो कमेंट करके बताइएगा। तो ये केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है, ठीक है। इकाई 1 जो कि सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइड है, तो सभी प्रश्न देखेंगे। इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। लघु एवं दीर्घोत्तरी प्रश्न है, सभी टाइप के यहाँ पर प्रश्न है। तो सेक्शन ए पे देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है समझाइए। प्रकाश विद्युत प्रभाव बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप देख सकते हैं। आप जो है परीक्षा सार परीक्षा अध्ययन से आपको जो है ये प्रश्न आपको मिला लेना है, जिससे भी आप अध्ययन कर रहे हैं, किसी से भी आप अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। डी ब्रागली द्वितीय प्रकृति समझाइए, मतलब डी ब्रागली की द्वितीय प्रकृति जो है उसको आपको समझाना है। प्रश्न आपको अलग टाइप का भी दे सकता है, या डी ब्रागली पर आपको टिप्पणी लिखिए, डी ब्रागली समीकरण क्या है समझाइए। इस प्रकार आपको जो है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे सकता है, इसलिए आपको जो है टेंशन नहीं लेना है। आप समझदार हैं इतने तो आप कर ही सकते हैं। तीसरा प्रश्न आ जाता है कॉम्पटन प्रभाव। टिप्पणी अक्सर पूछ लेता है, कॉम्पटन प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए या कॉम्पटन प्रभाव क्या है समझाइए, इस प्रकार का। तो यहाँ डायरेक्ट में मैंने लिख लिया है कि कॉम्पटन प्रभाव कहकर आप समझ जाइएगा। कॉम्पटन प्रभाव क्या है टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। तीसरा प्रश्न आ जाता है क्या हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत को आपको समझाना है। डिटेल से आपको इसका जो है आंसर तैयार कर लेना है। उसके बाद 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है श्रोडिंगर तरंग समीकरण को आपको, इसका जो समीकरण है उसको आपको समझाते आना चाहिए, मतलब आपको ये प्रश्न तैयार कर लेना है। अगर आप इसके बाद एमएससी वगैरह करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आपको इन सभी को रटना नहीं है, तैयार कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आगे की क्लास में भी यही प्रश्न आपके पूछते हैं। 6वें नंबर के प्रश्न पे आ जाते हैं क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम नंबर क्या होता है इसको आपको समझाना है। क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्या क्या है टिप्पणी लिखिए समझाइए, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ पर बनते हैं, तो ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। क्योंकि ये थे सेक्शन ए के प्रश्न, वहीं पर आप सेक्शन बी पर यहाँ पर दिया है पहला प्रश्न। ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर हमने नहीं लिया है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लाना है तो आप कमेंट करके बता देना है आपको। LCAO एक्सप्लेन, ठीक है। LCAO क्या है इसको आपको फुल एक्सप्लेन करना है, मतलब लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक कॉम्बिनेशन क्या है आपको समझाना, या तो आपको LCA क्या है समझाइए। इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको तैयार करना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आ जाता है क्या पाई तथा पाई स्टार आणविक कक्षक क्या होते हैं, इसके अभिलक्षण आपको लिखना है, ठीक है। पाई तथा यहाँ पर क्या है सिग्मा तथा सिग्मा स्टार आणविक कक्षक क्या है, इसके अभिलक्षण लिखिए या समझाइए, इस प्रकार का प्रश्न आएगा। सिग्मा तथा सिग्मा स्टार है ये, ठीक है। आणविक कक्षक क्या है, अभिलक्षण को आपको समझाना है। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है क्या वीबीटी क्या है, ठीक है। वीबीटी क्या है, एच मॉलिक्यूल का बनना। वीबीटी के आधार पर जो है एच मॉलिक्यूल का बनना आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो वीबीटी का पूरा नाम क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, इसके आधार पर जो है एच मॉलिक्यूल का बनना को आपको समझाना है। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है वीबीटी और मोट में अंतर। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और
मोड का मतलब होता है मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी में आपको जो है अंतर आपको तैयार कर लेना है। अक्सर 3-4 अंक में आपका अंतर पूछ लेता है। तो ये थे इकाई 1 के इम्पोर्टेंट प्रश्न। सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग प्रकार के भी दे सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इकाई दूसरे पर आ जाते हैं क्या, इंक चेंज है यहाँ पर। इकाई 2 पर आ जाते हैं, सेक्शन ए, चूँकि यहाँ पर बी लिखा हूँ मैंने। सेक्शन ए के फर्स्ट प्रश्न की बात करें तो बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन टिप्पणी लिखे। मतलब जो है बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन क्या है, इस पर आपको जो टिप्पणी लिखने पूछ लेता है। दूसरे नंबर का प्रश्न है स्वतंत्रता की कोटि पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा नंबर का प्रश्न है शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम पर टिप्पणी लिखिए। ये सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अंत तक आपको बने रहना है। चौथे नंबर का प्रश्न है दृढ़ रोटेटर की ऊर्जा स्तर का व्यंजक आपको स्थापित करते आना चाहिए। पाँचवें नंबर का प्रश्न है घूर्णन स्पेक्ट्रम में समस्थानिक प्रभाव। ठीक है, ये 5 प्रश्न आपके तैयार कर लेते हैं तो आपको जो है 100% आपका प्रश्न यहाँ पर फंस जाएगा। ठीक है, भले ही अथवे में ही रहेगा लेकिन आपका एक प्रश्न यहाँ पर फंस जाएगा, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। तो ये प्रश्न आप तैयार करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन बी, इसी के इकाई 2 के सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न आ जाता है क्या, सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा स्तर का व्यंजक आपको निगमित करना है। दूसरे नंबर का प्रश्न है कंपन संक्रमण के लिए वर्ण नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, कंपन संक्रमण के लिए वर्ण नियम की व्याख्या आपको करना है। ठीक है, वर्ण नियम अक्सर आपको जो है पूछ लेता है। तीसरे नंबर का प्रश्न टिप्पणी लिखने आ जाएगा आपके लिए, टाइप ऑफ कंपन। ठीक है, टिप्पणी यहाँ पर कोई 2 टिप्पणी आपको लिखने आ जाता है, टाइप ऑफ कंपन या फिंगरप्रिंट क्षेत्र या अधिस्वरक या फर्मी अनुनाद या शून्य बिंदु ऊर्जा, इनमें से अक्सर आपके जो है टिप्पणी आते हैं, इसलिए इन सभी पर आपको जो है टिप्पणी तैयार कर लेना है। चौथे नंबर का प्रश्न है क्या, बल नियतांक पर टिप्पणी लिखिए। बल नियतांक क्या होता है, इस पर आपको टिप्पणी लिखने आ सकता है, या बल नियतांक को समझाइए, इस टाइप का प्रश्न आपके पूछ लेते हैं। तो ये थे इकाई 2 के प्रश्न, आप जो है स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ इकाई 3 की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। इकाई 3 के आ सेक्शन पर चल जाते हैं। रमन प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। रमन प्रभाव वेरी आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, रमन प्रभाव आपका अक्सर पूछ लेता है, टिप्पणी लिखिए, रमन प्रभाव क्या है समझाइए, इस टाइप के प्रश्न यहाँ से कई तरीके के प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये प्रश्न आपको तैयार कर लेने टिक लगा के। दूसरे प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो ध्रुवीयता की अवधारणा आपको समझाना है। तीसरा नंबर क्या है, विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा वर्ण नियम, इनके बारे में भी आपको समझाना है। ठीक है, विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा का वर्ण नियम आपको समझाना है। ठीक है, इसका प्रश्न कैसा है, विशुद्ध घूर्णन की रमन स्पेक्ट्रम के लिए जो है वर्ण नियम आपको समझाना है। ऊपर जैसे कि हमने यहाँ पर क्या देखा था कि कंपन संक्रमण के लिए वर्ण नियम की व्याख्या यहाँ पर करना था, उसी प्रकार इकाई तीसरे इकाई में भी आपका दिया है क्या, विशुद्ध घूर्णन के लिए रमन स्पेक्ट्रा का वर्ण नियम आपको यहाँ पर समझाना था। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। काफ़ी कम प्रश्न यहाँ पर लिया है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी यहाँ पर फंस जाएंगे। रमन स्पेक्ट्रा अनुप्रयोग, मतलब रमन स्पेक्ट्रा पर टिप्पणी लिखिए, इनके अनुप्रयोग आपको तैयार कर लेना है पूरा। इसके सेक्शन बी पर आ जाते हैं, इकाई 3 के सेक्शन बी पर, और इसका फर्स्ट प्रश्न आ जाता है फ्रैंक कांडन सिद्धांत पर आपको जो है टिप्पणी लिखना है। डिटेल से आपको पढ़ के चले जाना है और तैयार अभी से कर लेना है आपको। दूसरे प्रश्न की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन पर आपको टिप्पणी लिखते आना चाहिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न आ जाता है क्या, वुडवर्ड फिशर नियम को समझाइए, इस प्रकार आपको प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, सभी परिच्छेदन वगैरह प्रश्न बैंक या आप 20 या पुस्तक बुक वगैरह आप जिससे पढ़ रहे हैं तैयार कर लेना ये प्रश्न। चौथे नंबर का प्रश्न है पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमिति के अनुप्रयोग को समझाइए, इस प्रकार आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको तैयार कर लेना है। ये थे प्रश्न। ठीक है, इकाई 3 के, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप टिक लगा लीजिएगा। इकाई 4 पर आ जाते हैं।
ग्रोथर क्या है, ग्रोथर डेपर नियम को समझाइए या टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ग्रोथर डेपर नियम क्या होता है आपको यहाँ पर समझाना था। दूसरा नंबर का प्रश्न है प्रकाश रासायनिक तुल्यांक नियम, तैयार कर लेना आपको। प्रकाश रासायनिक तुल्यांक नियम क्या होता है, ठीक है, इससे प्रश्न अक्सर पूछ लेता है। तीसरा प्रश्न है ऊष्मीय एवं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट अंतर है, ये अंतर आपको तैयार कर लेना है। चौथे नंबर का प्रश्न है प्रकाश रसायन नियम, प्रकाश रसायन नियम क्या है, इसके आपको जो है टिप्पणी लिखने अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, पाँचवें नंबर का प्रश्न है क्या, स्फुरदीप्ति एवं प्रतिदीप्ति में अंतर आपको तैयार करना है, या स्फुरदीप्ति को समझाइए, स्फुरदीप्ति एवं प्रतिदीप्ति को समझाइए। इस टाइप के प्रश्न आपके बन जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आप मिला लीजिएगा। छठवें नंबर का प्रश्न है जेवलांस्की आरेख पर टिप्पणी आपको लिखना है। सातवें नंबर का प्रश्न है क्वांटम दक्षता को समझाइए, क्वांटम दक्षता क्या होता है आपको इसको समझाना है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन पे नहीं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। या तो आप सर्च करते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम पर आप सर्च करते हैं मोबाइल स्टडी पॉइंट, ठीक है, मोबाइल स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी हमारा जो है चैनल मिल जाएगा। ठीक है, चैनल मिल जाएगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा मोबाइल स्टडी पॉइंट चैनल को, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपका यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। और कमेंट भी कीजिएगा कि आगे किस विषय के जो है पेपर हम अपलोड करेंगे। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इकाई 5 की यहाँ पर बात करें तो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, टिप्पणी लिखिए या समझाइए, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। दूसरा प्रश्न प्रेरित द्विध्रुव एवं अभिविन्यास ध्रुवण व्याख्या, मतलब जो है अभिविन्यास ध्रुवण पर व्याख्या कीजिए, ध्रुवण की व्याख्या कीजिए, ठीक है, या समझाइए। तीसरा प्रश्न पदार्थों के चुंबकीय गुण पर आपको जो है टिप्पणी लिखना है। पदार्थों के चुंबकीय गुण मतलब कोई भी एक गुण भी, मतलब कोई भी, सॉरी यहाँ पर पदार्थों के चुंबकीय गुण पर टिप्पणी लिखिए, आगे देखेंगे किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चौथा प्रश्न प्रकाश सक्रियता समझाइए, मतलब जो है प्रकाश सक्रियता पर आपको टिप्पणी लिखने आ सकता है और समझाइए, इस प्रकार आएगा। पांचवा प्रश्न है परावैद्युत स्थिरांक पर टिप्पणी लिखिए या समझाइए। और यहाँ पर छठवां प्रश्न है क्या क्लासियस मोसोटिस समीकरण की उत्पत्ति कीजिए, ये अक्सर प्रश्न पूछते हैं। छठवां और सातवां प्रश्न आपका अक्सर पूछ लेता है, तीसरा, छठवां और सातवां। ठीक है, सातवां प्रश्न प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थों पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अक्सर ये 5 अंक में पूछता है। ठीक है, 5 अंक में अगर पूछेगा तो आपका प्रश्न ऐसा पूछेगा प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थों पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसी में अगर ये 2 अंक का प्रश्न पूछता है तो यहाँ पर कोई एक पूछ लेगा, जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थों पर लोह चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, या अनुचुंबकीय पदार्थ पर लोह चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, या लोह चुंबकीय पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। कोई एक मतलब जो है चुंबकीय गुण बात करें, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय लोह चुंबकीय, ये तो जो है चुंबकीय गुण है, तो इनमें से कोई एक अगर पूछता है और उसमें चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पूछेगा तो 2 अंक का प्रश्न आएगा। और ये सारा पूछेगा तो आपका जो है यहाँ पर 5 अंक का प्रश्न, 5 अंक का प्रश्न आएगा। ठीक है, 5 अंक का आएगा अगर ये पूरा प्रश्न पूछता है तो। ये थे इकाई 5 के आईएमपी प्रश्न और केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर के आईएमपी प्रश्न। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, और ऐसी वीडियो देखना है और आईएमपी प्रश्न किस सब्जेक्ट में लाना है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऑल सब्जेक्ट में हम धीरे धीरे लाएंगे, धीरे नहीं जल्द ही लाएंगे, मतलब आज से डेली अपलोड होगी। सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, स्क्रीन पर आपका वीडियो दिख रहा होगा तो उसे आप प्ले करके देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप मोबाइल स्टडी पॉइंट नाम सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, या तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये था फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट प्रश्न।